अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके। व्यूअर्स, ऐसा है कि आज हम आए हुए हैं मुल्तान। मैं कुछ टाइम के लिए आया हुआ था और अब हम जा रहे हैं वापस लाहौर। और आज मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा डाइवो का। और आज जो है ना, सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ अम्मी भी हैं। तो व्यूअर्स के आज मैं अब आप लोगों को ना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। मैं फिर कंपैरिजन करके बताऊँगा रोड मास्टर के साथ, ठीक है ना। वैसे तो हाँ, और दूसरी बात व्यूअर्स, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो पर ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। मैं थैंक यू सो मच व्यूअर्स। मैं अब आप लोगों को अपना सारा लाहौर रास्ते का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, फिर लाहौर पहुँच के आपको सारा कुछ बताऊँगा। ओके, थैंक यू व्यूअर्स। ऐसा है कि मैंने अब अपनी टिकट ले लिया है और अब हम बैठेंगे बस में, सामान वगैरह रखेंगे, फिर बस में बैठेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों को हम अपना जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये हमने टिकट कराई है वाया मोटरवे वाली गाड़ी पे। सो अब हम आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सफ़र का अपने, और आपको फिर बताएंगे कि कैसा सफ़र है, कैसी सीट्स वगैरह के बारे में बताएंगे कैसा है। सो देखते रहें मेरा ब्लॉग और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, ये हमारी गाड़ी इस वक्त तैयार खड़ी है और इसी गाड़ी पे बैठ के हम जो हैं लाहौर जाएंगे। सो अब आप लोगों को इसी गाड़ी का एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, इसकी सीट्स वगैरह दिखाएंगे किस तरह से हैं। तो ये है ये वाली सीट है। हाँ, ये वाली सीट है हमारी, ठीक है। तो ऐसा है कि अब हम अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं और ये बस का इंटीरियर है और ये इसकी सीट्स हैं। सीट्स एज़ कम्पेयर टू रोड मास्टर बहुत ज़्यादा तंग हैं। अब हम रवाना हो गए हैं टर्मिनल से और ये अब बस हमारी निकल रही है और ये अब आपके सामने है। ये एग्ज़िट है यहाँ मुल्तान टर्मिनल का और ये अब बस अपने टर्मिनल से निकल चुकी है और हम लाहौर की तरफ रवाना हो चुके हैं। سبحان الذي سخر لنا هزلنا من الله مبينين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم شكرت لك نفس شكرنا بعد من يبدأ آخر वजात इसमें सारी का करेंगे मुसलसल क्या बेशक हम इसमें का बनवा लेना थे बेशक हमें अपने व्यक्ति पर फ्लैट कर जाना है बस इसकी तरह से असामाको हम दिवेज बस में सर्विस की जानब से आपको शामिल किया गया हम बलकान से रास्ता खाने वाले बचाना सर्विस से दिया रिश्ते कन्यास भी लहर कलमा चक्री लिए रवाना हो चुके हैं। हमारा ये स्पेन चला 4 घंटे 20 मिनट का होगा। सड़क की तामीर अभी अपने मकान पर इत्तेफाकी रास्ते की वजह से ये लंच बॉक्स है जो इन्होंने हमें सर्व किया मुल्तान से निकलते ही। और लंच बॉक्स में आपके सामने है, इसमें 2 छोटे पैक्स बिस्किट्स के थे, एक लेस चिप्स था और जो है इसके साथ 2 हमें टॉफ़ियाँ भी इन्होंने दी। जो लंच बॉक्स है ये सफ़र के लिहाज से बिल्कुल ठीक था। फिर आगे ये हमारे साथ ट्रेजिडी हो गई कि मुल्तान से खानेवाल के दरमियान में हमारी बस ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हमारे सफ़र जो है ना उसका ड्यूरेशन घंटा बढ़ गया है। और इसी की वजह से मैंने ये सोचा कि मैं आइंदा के बाद कभी भी सफ़र के लिए ना डेवो नहीं चूज़ करूँगा। और ये तकरीबन हमें आई गेस घंटा पहले खानेवाल पहुंचना था, और लेकिन इसकी वजह से जो है ना मुल्तान से खानेवाल का सफ़र घंटे का हो गया और लाहौर भी हम घंटा लेट पहुंचे। फाइनली हमारी बस ठीक हो गई और अब हम जो है वहाँ से रवाना हो गए। और अब हमारा जो तकरीबन खानेवाल से हम थोड़ा सा ही दूर थे जहाँ हमारी बस ख़राब हो गई थी। तो अब फाइनली हम ये खानेवाल में इंटर हो चुके हैं। अब हम खानेवाल टर्मिनल इंटर हो गए हैं। ये है यहाँ का टर्मिनल खानेवाल का, और यहाँ पे 10 मिनट्स का स्टे था। ठीक 10 मिनट्स बाद हम यहाँ से रवाना हो गए। अब हम खानेवाल से निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी हम जीटी रोड पर ही हैं और हम अब मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। फाइनली अब हम मोटरवे पर आ गए हैं और ये है मोटरवे का व्यू, जो मोटरवे के सराउंडिंग में घर और खेत थे।
सो काफ़ी अच्छा मोटरवे के ऊपर हमारा जर्नी गुजरा। और अब हम लाहौर की तरफ रवाना हो गए हैं। तो ये है रोजाना सर्विस एरिया जहाँ पे डाइवो वालों का स्टे होता है। मैं पिछली दफ़ा भी जो मैंने डाइवो का सफ़र किया यहीं पे स्टे करते हैं। ये स्टे इनका काफ़ी बेहतर है। ये हमारी बस खड़ी है, जबकि रोड मास्टर पे मैंने किया था उनका स्टे अच्छा नहीं होता मुल्तान से लाहौर के सफ़र में। ये अब हम 10 मिनट के स्टे के बाद अब हम रवाना हो गए हैं। अब मेरे ख्याल से जो अगली ब्रेक है वो लाहौर ठोकर न्याज बेग पर ही जाके लगनी है, डाइवो की। ये है कि काफ़ी इससे आगे जो सफ़र हमारा था वो काफ़ी बेहतर गुजरा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मोटरवे पे हम पहुंचे तो ड्राइवर ने ज़रा बस को बहुत ज़्यादा फास्ट चलाना शुरू कर दिया, जिससे थोड़ा सा डर पैदा हो गया कि कहीं ये बस मार ही ना दे। ये मेरा एक दोस्त बन गया था, बस में से मेरी बहुत हेल्प की। अब मोटरवे ख़त्म हो गई और अब हम मोटरवे से जो है उतर रहे हैं, मुल्तान वाली मोटरवे से। और अब हम जो हैं लाहौर पहुंच गए हैं, लाहौर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। जैसे जैसे हम लाहौर के करीब पहुंचे यार, उसी तरह हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लग गई। और तकरीबन बाकी पैसेंजर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हम लाहौर पहुंच गए। ये रावी का टोल प्लाज़ा है। और जैसे ही हमने ये टोल प्लाज़ा क्रॉस किया तो भाई खुशी से बुरा हाल था, लेकिन जो आगे हुआ हमारे साथ वो देखने का है कि ये आगे जलसे की वजह से हमारे जो ट्रैफिक थी वो जैम हो गई, तकरीबन ट्रैफिक पूरी ब्लॉक थी। तो फाइनली अब हम लाहौर पहुंच गए हैं। ये ठोकर न्याज बेग का एरिया है। ठोकर पे बहुत ज़्यादा रश था और जब हम पहुंचे तो पता चला कि लाहौर से कोई भी डिपार्चर नहीं हो रही थी बस की, क्योंकि रोड्स ब्लॉक थी। सिर्फ अराइवल हो रही थी, वो भी बहुत मुश्किल से टर्मिनल तक पहुंचे ठोकर पे। लेकिन हमारा जो सफ़र है वो जाके एंड होना था कलमा चौक पे। अब फाइनली हम लाहौर के ठोकर न्याज बेग टर्मिनल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे तकरीबन जो बस थी हमारी वो खाली हो गई थी और मेजॉरिटी जो पैसेंजर्स थे वो यहीं ठोकर पे उतर गए थे। तो भाई अब हम ठोकर न्याज बेग से कलमा चौक के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि हमें जो बेसिकली डाइवो का फ़ायदा है ना वो यही है कि ये मुल्तान से या पिंडी से जो टाइम भी आता है वो इस पे ये ना हम कलमा चौक आके उतारते हैं, और कलमा चौक से हमारा घर काफ़ी करीब है। वरना मैं अगर सर्विस के बारे में बात करूँ ना तो सर्विस कोई इतनी ख़ास नहीं लगी मुझे डाइवो की। मुझे रोड मास्टर ज़्यादा अच्छी लगी, उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और हर सीट के पीछे टीवी है, जबकि डाइवो में नहीं है। डाइवो वालों को करना चाहिए इस पे। अच्छा व्यूअर्स, हम ऐसा है कि लाहौर पहुंच गए हैं और मैं आपको इंशाल्लाह बाद में जाके अपना व्यू दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।